कक्षा 7 गणित के अध्याय 10 में बीजी व्यंजक का 10.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल ये है कि नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो ये प्रश्न है, हम लोगों ने इसी में सीधे सीधे लिख लिए हैं। तो इसको ये कह रहे हैं, ये तो व्यंजक जो दिए गए हैं ए से लेके एच तक, इनके पहले आपको पद बताने हैं और फिर इनके अलग अलग गुणनखंड बताने हैं। तो पद तो जैसे आप अभी इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में सीख चुके हैं कि ये अलग अलग जो दिए हैं धन के पहले, यानी कि इसमें जो पद है वो एक तो बनेगा ऋण 4x और दूसरा बनेगा 5। इसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। तो ऋण 4x का गुणनखंड क्या बनेगा? ऋण 4 का तो बन जाएगा ऋण 4 और गुणनखंड इसका आ गया x, और 5 का तो केवल 5 ही रहेगा। ये ऐसे अलग अलग करनी है। बात स्पष्ट हो रही है? इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें दो पद हैं, एक इधर वाला है एक इधर वाला है। तो इसमें भी ये ऋण 4x है और 5y। तो ऋण 4x को कैसे करेंगे? ऋण 4 और x, ये तो इसके गुणनखंड बने, और 5y के बनेंगे 5 और y। ठीक है ना, इस तरह इसके गुणनखंड बनते हैं। और इसको अगर अलग करना चाहें तो इधर से अलग भी करते चलते हैं कि दिखता रहे, मिक्स ना हो एक दूसरे में। ये देखिए, ठीक है। इसमें देखेंगे 5y में, तो इसका तो 5y एक पद ये है और दूसरा पद है 3y²। 5y के कैसे बनेंगे? 5y का एक तो आ जाएगा 5 और दूसरा y, ये अलग अलग गुणनखंड हो गए। और 3y² में कैसे बनेंगे? 3 और y का 2 बार गुणा। स्क्वायर कैसा होता है? उसी का संख्या का उसी में गुणा, यानी y का y में गुणा। तो इसको भी सेपरेट कर लीजिए, ठीक। इसमें देखिए xy में 2x² y², तो इसका बन गया x y, और इसका दूसरा पद है 2x² और y²। तो पहले वाले का बना, इसका x अलग कर लीजिए, इसका y भी अलग कर लीजिए। और इसमें देखिए ये 2 और x² का क्या होगा? एक x और एक x, यानी 2x का गुणा है। y² में क्या है? एक ये पहला y और ये दूसरा y। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, इनको भी सेपरेट कर दीजिए। अब यहां पर देखें PQ धन Q, तो एक तो PQ बना और दूसरा पद है Q। अब यहां से देखेंगे PQ में क्या क्या बन रहा है। PQ में एक तो P है और Q है, दूसरे Q में क्या है? केवल Q है। तो उसको अलग सेपरेट कर देते हैं, इसको भी सेपरेट कर दीजिए, यहाँ Q लिख देते हैं। Q यहां देखेंगे 1.2a ऋण 2.4b धन 3.6a। 1.2 अलग अलग करिए, तो इसका तो आ जाएगा पहला 1.2ab, ये पहला पद। दूसरा पद है ऋण 2.4b और तीसरा पद है 3.6 और a। ये इतने पद हो गए। थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नीचे जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? तो 1.2 को अलग अलग नहीं लिखना है, 1.2 ही लिखना है। और इसका एक पद a है गुणनखंड का, और एक गुणनखंड का एक पद b है, यानी कि इसके गुणनखंड बने 1.2 a और b। तो 2.4 में क्या बनेंगे? 2.4 में बनेंगे एक तो ऋण 2.4 और b, ये दो बने। तीसरे वाले में क्या बन रहे हैं?
चूंकि ये धनात्मक है तो 3.6 और a ये इसके गुणनखंड बन गए। यहां पर देखेंगे तो पहला पद बन रहा है 3/4 x और दूसरा पद बन रहा है 1/4। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी चली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हमारे पास है जगह। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे 1/4। अब 3/4 और x में क्या क्या बन रहा है? 3/4 में तो एक तो आ गया 3/4 और ये बगल में x आ गया, और 1/4 में तो केवल 1/4 है, अचर राशि, ये अलग कर दिया। यहां पर देखेंगे 0.1 p का वर्ग और 0.2 q का वर्ग। ठीक है, तो इसको अलग करिए तो 0.1 तो एक गुणनखंड आ जाएगा, और फिर p स्क्वायर, इसका मतलब p दो बार गुणा है, p और p ये दो गुणनखंड निकल आए। इधर वाले में 0.2 ये तो अचर हो गया, और q स्क्वायर में q और ये q, तो इस तरह जो है ये हमारा ऐसा, इसको बंद कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का, दूसरा सवाल का ये हल रहता है। ठीक है।